आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए। आज हम करने जा रहे हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये कंप्लीट करने जा रहे हैं हम घटना चक्र बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और यदि आपको मेरे इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखनी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ वीडियोस के लिंक पड़े हैं, वहाँ से जाकर आप मेरी सभी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब वीडियो डाल दी गई हैं और बहुत ही जल्द हम ये घटना चक्र बुक कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। इसका आंसर है प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। इसका आंसर हो गया वर्ग चेतना प्रधान काव्य सृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकास काव्यधारा प्रगतिवाद का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रगतिवाद का आधार है। डैश का मतलब यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। किस स्तर की है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका आंसर हो गया प्रेमचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका आंसर हो गया प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो वो प्रेमचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में आयोजित 1936 में के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, वो थे प्रेमचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? ये हुई थी मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में इन सभी का योगदान है, छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति वालों का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव का, इन सभी का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद का विचार अमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो जो उसकी प्रवृत्ति नहीं है वो है धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नागार्जुन का असली नाम क्या था? नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? नागार्जुन प्रगतिवादी वर्ग के कवि थे। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज़ वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे और मेरी सभी वीडियोस आपको समय समय से मिल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? जो नहीं लिखी गई है वो है पत्रहीन नग्न गाच। इसका उत्तर है पत्रहीन नग्न गाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। वो कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वह है, प्रगतिवादी जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? प्रगतिवादी की नहीं है वो है कल्पना और प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसका आंसर हो गया केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसका आंसर है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा भी है, नींद के बादल भी है और हमारा युगधारा भी है। तो इसका आंसर हो गया सही, आग का झरना इनकी और डी युगधारा इनकी नहीं है। सॉरी, आग का झरना और युगधारा इनकी नहीं है। युग की गंगा तथा नींद के बादल ये केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां हैं, जबकि युगधारा नागार्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा, किंतु विकल्प में आग का झरना है, अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित करने के बाद इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। देखिए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है, ये काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से। इसका आंसर हो गया प्रगतिवादी कविता से। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। प्रमुख कवि नहीं है वो है अके। इनका पूरा नाम है हीरानंद वात्सायन अके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध रचयिता हैं असाध्य वीणा के। असाध्य वीणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं। इसके कवि हैं मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? उसका आंसर हो गया मुक्तिबोध ने लिखी है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? वो है अंधेरे में। इसका आंसर हो गया अंधेरे में नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है?
तो ये जन्मदिन की धूप में, ये नहीं है। एक स्वप्न कथा भी है, भूल गलती भी है, ब्रह्म राक्षस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? वो है भारत का इतिहास और संस्कृति, जिसको प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपनाम से हैं? यह है अवधि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, वो है त्रिधारा। दिनकर की काव्य रचना नहीं है, त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारे का हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। वो रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रचना है दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? वो कहा गया है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? वो है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 राह समय के रथ का घग्गर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से ली गई हैं? ये कविता ली गई है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, वो है कुमकुम इनका प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो हमारा प्रगतिवाद यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम करेंगे प्रयोगवाद। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।